दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश भी है। लेकिन फैक्ट्स पर नज़र डालें तो ये समझ में आता है कि हमारे देश की औसत उम्र भले ही कम हो, लेकिन हमारे देश के सांसदों की औसत आयु 57 साल यानी 57 ईयर्स है। सरकारी नौकरी से रिटायर होने की उम्र से ज़रा सी ही कम। वैसे ये फैक्ट्स 2019 में चुनी गई लोकसभा के हैं, यानी हम एक ऐसे नौजवान देश हैं जहां राजनीति ज़्यादातर उम्रदराज लोगों के ही हाथ में रही है। लेकिन राजनीति में युवा कम है, पर कमतर नहीं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कई नौजवान ऐसे मिल जाएंगे जो राजनीति के मध्य में हैं। एक नाम हमारे साथ इस वक्त है। लोगों की पढ़ाई जहां जाकर विराम लेती है, यानी कि वॉटन स्कूल, वहां से लौटकर इस नाम ने अपनी राजनीति को उड़ान दी। एमबीए के बाद राजनीति, जिसके मास्टर ब्लास्टर बने सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, टोंक से विधायक और छत्तीसगढ़ के प्रभारी। हमारे साथ हैं सचिन पायलट। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सचिन, मैं शुरुआत करूंगी आपकी ही कही गई कुछ लाइन से। एक शेर है जो आपने कुछ वक्त पहले किसी से कहा था, उसको मैं रिपीट करूंगी। उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। आपने अपना एक मुकाम सचिन पायलट हासिल किया है, फिर भी सचिन पायलट को आसमान कम क्यों पड़ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझको यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपकी रिसर्च टीम बहुत बढ़िया है। आपने जो मैंने कहा उसको ढूंढ ढांड के आपने प्रस्तुत किया। मैंने ये एक सवाल मुझसे पूछा गया था राजनीति के संदर्भ में, और उस समय चुनावों की गर्माहट शुरू हो गई थी और बहुत से लोग बहुत सी बातें बोल रहे थे। तो मुझे लगा कि बजाय इसके कि मैं कुछ कठोर या कड़वे शब्दों का प्रयोग करूं, मैंने बड़े सरल तरीके से ये 2 लाइन बोली थी, और इसका ये मतलब था कि हर इंसान को अपने में विश्वास रखना चाहिए, और परिस्थिति कैसी भी हो, चैलेंज कैसा भी हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने अंदर की ताकत को लेकर और अपने कमिटमेंट को लेकर, तो देर से ही दूर से ही लेकिन आप मंजिल को हासिल कर सकते हैं। और हम इस युवा कॉन्क्लेव में हैं। ऑडियंस जो एक युवा ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक हैं, टीवी के दर्शक, वो भी आपको सुन रहे हैं। तो सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक, डेप्यूटी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, एमबीए ग्रेजुएट, टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन, आपकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। और कुछ जोड़ना बाकी है अभी इसमें? नहीं, आप देखिए इतना सारा कुछ आपने पढ़ के सुनाया। आपका कहीं ये इरादा तो नहीं है कि आपको लगता है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, बहुत कुछ कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, आप मोटिवेट करेंगे हमारे ऑडियंस को और हमारे दर्शकों को भी। सचिन, तो जो बात मैंने शुरुआत में की थी कि हम नौजवान देश हैं और 26-27 साल हमारी औसत उम्र है हमारे देश की, लेकिन जो हमारे नेता हैं उनकी जो औसत उम्र है या फिर सांसदों की जो औसत उम्र है वो प्रोपोर्शनेट बिल्कुल नहीं है। तो आप जैसे कुछ चुनिंदा नामों को छोड़ दें तो ये प्रोपोर्शन गड़बड़ा जाता है। तो मेरे पास एक आंकड़ा है, 2019 में चुनावों के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार जो उतारे थे, जिनकी उम्र 46 से 75 के उम्र के बीच में थी, वो उम्मीदवार सांसद बनकर पहुंचे। लेकिन जो 25 से 45 साल के उम्मीदवार थे दोनों ही पार्टियों के, वो चुनाव नहीं जीत पाए या सांसद नहीं बन पाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस देश की चुनावी हकीकत है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब चुनावी रण में उतरना होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि कौन सा व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। और कोई दल या कोई नेता कितना भी चाहे कि मैं अच्छे शिक्षित, नौजवान, समझदार, कर्मठ, ईमानदार लोगों को उतारूं, लेकिन क्या हम लोग मतलब हम मतदाता, क्या हम उन उम्मीदवारों के साथ न्याय करते हैं? क्योंकि जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि कम उम्र के लोग कम जीतते हैं और जो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है वो ज़्यादा जीतते हैं। तो राजनीतिक दल वही करेंगे जो जनता का आदेश होगा। जनता अगर नौजवानों को जिताने में
परहेज करती है या कंजूसी करती है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप उनको टिकट देना कम कर देंगे या मौके देना कम कर देंगे। बहरहाल हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो विनेबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है। और विनेबिलिटी का निर्णय कौन करता है? हम तो उम्मीदवार दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक को चुनाव जिताना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इतने बड़े देश में बदलाव आते आते समय लगता है। इस देश में आधे मतदाता, आधी जनसंख्या महिलाओं की है, लेकिन महिलाएं जब उनको चुनाव लड़ाते हैं तो वो जीतती नहीं है या कम औसत में जीतती हैं। तो प्रोपोर्शनेट जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है हमारी पार्लियामेंट में बहुत कम है, तभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ रही है आरक्षण देने की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान में अनेकों चुनाव आते हैं, ग्राम पंचायत के, नगर पालिका के, विधानसभा के, कॉरपोरेशन के, सांसद के। अब जो लैंडस्केप है वो शिफ्ट कर रहा है। आज से 20, 25, 30 साल पहले बहुत कम लोगों को ये लगता था कि वो लीडरशिप रोल्स को अच्छी तरह उसका निर्वहन कर सकते हैं या उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जो छात्र राजनीति में लोग हैं, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं, वो बहुत आसानी से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं। देखो, चुनाव जीत जाना सिर्फ अंत नहीं है, चुनाव जीतना शुरुआत है। चुनाव जीतने के बाद आप अपने काम से, अपनी वाणी से, अपने कार्यकुशलता से, अपने हार्डवर्क से लोगों का मन जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। क्या आप दोबारा चुनाव जीते हैं? और सिकता जी, एक बार चुनाव जीतना तो आसान है, चैलेंज होता है सेकंड टाइम चुनाव जीतना। बिल्कुल। और अगर एक यंग व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको मालूम है कि कई बार मुझे चुनाव लड़ना है, तो उसके स्टेक्स ज़्यादा होते हैं, उसका कमिटमेंट ज़्यादा होता है, उसका हार्ड वर्क, मेहनत करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए यंग लोगों को प्लेटफॉर्म अगर हम देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, उन पर विश्वास रखेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में समाज को, देश को हर तरह से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। और ये बात सिर्फ मैं हिंदुस्तान की नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के हर मुल्क में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ यंग लोगों को आप अगर कुछ आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो चैरिटी नहीं है, कोई एहसान नहीं है, सिर्फ एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड, एक अपॉर्चुनिटी और एक उनको मोटिवेशन हम देते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ राजनीतिक सीमित नहीं है, ये हर चीज़ में लागू है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आर्ट्स वर्ल्ड में, पत्रकारिता में। लेकिन बदलाव आ रहा है। आजकल आप देखिए जो ग्लोबल टॉप कंपनीज हैं, उनके जो सीईओज हैं, जो एमडीज हैं, उनकी औसत उम्र क्या है? जो बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, अब बहुत सारे, अब खेलों में देखिए आप, अगर यंग टैलेंट को हम नर्चर नहीं करेंगे, तो अगर हम हर क्षेत्र में यंग टैलेंट को नर्चर करने की बात करते हैं तो राजनीति सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। देश की दिशा तय करने का जो प्लेटफॉर्म राजनीति में है और कहीं नहीं हो सकता। तो हम सबका सामूहिक एक एफर्ट होना चाहिए कि यंग लोगों को हम मोटिवेट करें और उनको सिर्फ आप खुद एक उदाहरण रहे हैं। आपने शुरुआत अब बहुत कम उम्र में राजनीति की दुनिया में की, लेकिन उस तरह का मोटिवेशन बाकी यंगस्टर्स में, बाकी युवा में दिखाई क्यों नहीं देता है? उसका मुझे खामियाजा उठाना पड़ा है। जो आपने मुझे लंबी फरिश्त सुनाई है ना, आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लोग सोचते हैं भाई इतना कुछ कर लिया, अब औरों को मौका मिलना चाहिए। एंड मैं वो बताता हूँ, मैंने अपने जीवन में क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ये मौका मिल गया था, मैं 26 साल की उम्र में संसद पहुंच गया। अब मैं जब सांसद बन गया और मैंने काम करना शुरू किया अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपनी पार्टी में, तो मैं हर जगह कोशिश करी कि मैं अपने एक्सपीरियंस का उसको शेयर लोगों से करूं, कहाँ मुझे सफलता मिली, कहाँ मैं असफल रहा। और कोई यंग लड़का लड़की अगर राजनीति में आना चाहता है तो उसको हैंड होल्ड करके उसको प्रोत्साहन देना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर कम उम्र में मुझे मौका मिला है और मैं औरों का रास्ता रोकूंगा तो मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ। और हमारे प्रोफेशन में अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जो जिस पद पे पहुँच जाता है फिर वो चिपक के बैठ जाता है और वो किसी को आने नहीं आगे देता है। ये एक पॉलिटिक्स की एक कमी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर व्यक्ति को अपने अंदर कॉन्फिडेंस है और वो असुरक्षित नहीं है तो यंग लोगों को वो आने का मौका देना चाहिए। मैंने हर जगह कोशिश की है, मेरी पार्टी में, राजस्थान में, देश में, यंग लोगों को आप मौका दीजिए। उनको आप अगर आप आधे मन से नहीं पूरे मन से मौका देंगे तो वो शाइन करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे, वो डिलीवर करेंगे। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है।